पहलगाम आतंकी मामले के बाद ऐसे बहुत से परिवार सामने आए हैं जो कि 2.5 दशक पहले पाकिस्तान के जुल्मों से परेशान होकर हिंदू मूल के थे और वापस हिंदुस्तान आ गए थे। और फरीदाबाद, हरियाणा के फरीदाबाद में हार्डवेयर चौक के पास एक कॉलोनी है, राजीव कॉलोनी, जहाँ पे 40 ऐसे परिवार रहते हैं जो लगभग 1999 के साल के दौरान अपने परिवारों समेत यहाँ पर आ गए थे। उनका कहना था कि उनके बच्चों को अच्छी तालीम नहीं मिलती थी, शिक्षा नहीं मिलती थी, महिलाओं का समाज में सम्मान नहीं होता था, उन्हें धर्म बदलने के लिए विवश किया जाता था। और ऐसे में उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा बल्कि देश छोड़ दिया। और उन लोगों ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान मुर्दाबाद और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए और मोदी सरकार का धन्यवाद भी किया। और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान लंबे समय से हिंदू मूल के लोगों पर जुल्म करता आया है और इस बार सरकार को मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को और खास तौर पे उन आतंकियों को देना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज, मेरे यानी कि भवन आरंग के साथ। 1999 में ऐसे बहुत से परिवार थे जो कि रहने वाले पाकिस्तान के थे, यानी कि पाकिस्तान निवासी थे लेकिन हिंदू मूल के थे, खासतौर पे सिंधी कौम के। ऐसे बहुत से परिवार थे जो पाकिस्तान के जुल्मों से परेशान होकर हिंदुस्तान अपनी वतन वापसी कर लेते हैं और वो वापस आते हैं परमानेंट वीजा के माध्यम से। उनकी गोदी में छोटे छोटे बच्चे थे, उनके पास आय का कोई जरिया नहीं था, लेकिन तब सरकार ने उनको पनाह दी और ऐसे ही कुछ लोगों से खास बातचीत भी हुई है। और खास तौर पे ये लोग फरीदाबाद की राजीव कॉलोनी में रहते हैं। 40 परिवार 1999 में वापस हिंदुस्तान आए थे और उनमें से अधिकतर सभी को भारत सरकार के द्वारा परमानेंट वीजा दे दिया गया था, जिसके तहत वो यहाँ पर रहते हैं। ज्यादातर लोग गरीब ही हैं और शाक सब्जी बेच के अपने घर का गुजर बसर चलाते हैं, बच्चों को शिक्षित कर लिया है और अब अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करते उन्होंने बताया कि जब हम हिंदुस्तान वापस आए थे उस वक्त हमारी गोदी में जो बच्चे छोटे छोटे होते थे, अब उनकी शादियां हो चुकी हैं, हमारा पूरा परिवार यहाँ पर है, हम सुरक्षित है, बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलानी थी, महिलाओं को सम्मान दिलाना था ताकि हमारे घर की महिलाएं सुरक्षित रहे, हम अच्छे से काम कर सके और हम जिस हिंदू मूल से वो ताल्लुकात रखते थे उस हिंदू मूल का भी सम्मान होना चाहिए, हिंदुत्व का सम्मान होना चाहिए। और उन्होंने कहा कि अपना धर्म न छोड़कर हमने उस वक्त पाकिस्तान के जुल्मों से परेशान होकर पाकिस्तान को ही छोड़ दिया था और आक्रोश में भी नजर आए वो लोग। उन्होंने बताया कि आतंकी हमला हुआ है, इससे वो काफी ज्यादा आहत है और ये उन लोगों के बीच में हमेशा रहे भी हैं और ऐसे में मोदी सरकार का धन्यवाद भी किया और साथ ही साथ सख्त कार्रवाई की पाकिस्तान के खिलाफ अपील भी की। हिंदू परिवार वहां से दुखी होकर आए हुए हैं। 2001 से 2000 में 98 में किसी के बच्चे परेशान हुए, किसी को मारा गया, किसी की जमीनें लूटी गई। ये नहीं सोचते कि पाकिस्तान में रह के भी अपना इतना धर्म बचाया। हमारे पाकिस्तान में होके भी हम मुकाबला करते थे वहां, जब जाके बचे हैं। हिंदुस्तान जिंदाबाद है, मोदी जिंदाबाद है, गवर्नमेंट जिंदाबाद है। हम कहेंगे इधर रहेंगे, हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, बच्चे हमारे को नौकरी दे दो। हाथ जोड़ के नरेंद्र मोदी को हमारा नमस्कार है, हम नहीं जाएंगे। हमको तो बस यही डर लग रहा, हम ना जाए, बस यहाँ पर रहे बस हिंदुस्तान में। हमको देख के बस घबरा के बस सोच रहे कि क्या हो गया पता नहीं अचानक। पाकिस्तान वाले हमने देखा है, तुमने सुना है और हमने देखा है, ये धोखे से वार करते हैं पीछे से। हमारा भारत सरकार से थोड़ी विनती, हाथ जोड़ के भगवान करे ये जो भी मोदी ने काम किया है वो बहुत बढ़िया लिया है निर्णय, गलत निर्णय नहीं लिया है। उसमें थोड़ा सा दुख ये है कि हिंदू परिवार वहां से दुखी होकर आए हुए हैं। 2001 से 2000 में 98 में किसी के बच्चे परेशान हुए, किसी को मारा गया, किसी की जमीनें लूटी गई, किसी को दुखी करके अब यहाँ आ गए। यहाँ हम लोगों को ये सिटीजनशिप मिली हुई है, ये सिटीजनशिप मिली हुई है। सिटीजनशिप भारत की तरफ से हम मेहनत करके ये अपनी सिटीजनशिप को हासिल किया हुआ है। तो ठीक है, क्या मांग करते हैं आप? अभी हमारी मांग सरकार से यही है, जो भी मोदी ने फैसला लिया है पाकिस्तान के खिलाफ बहुत बढ़िया फैसला लिया है, इसमें कोई गलत काम नहीं है। जो पहलगाम में जो भी हमला किया उन्होंने सोच समझ के साजिश की गई है, इनको ऐसे ही तड़पाना चाहिए। मोदी को तो अभी अटैक करना चाहिए था, इन्होंने दिन बिगाड़ दिए। 2-3 दिन पहले इन्हों पे धमाका करना था, पर सरकार की तरफ से हम हाथ जोड़ रहे हैं कि अभी पाकिस्तान को सबक सिखाना ही चाहिए।
वो जब तक पाकिस्तान को सबक नहीं सिखाएंगे तब तक कुछ भी नहीं होगा। कितनी ही पीढ़ियां आएंगी, मरती रहेंगी, चलती रहेंगी, ऐसे हंगामे ड्रामे, ऐसे बम आतंकवाद बहुत फैलेगा, लेकिन इनका मुंह तोड़ जवाब सारी एजेंसियों को देना पड़ेगा, तब जाके वो अपने लाइन पे आएंगे। हम भी हिंदू हैं, पर एक हिंदू इसी वजह से हैं कि आप इंडिया में रह गए, हम पाकिस्तान में रह गए। हम पाकिस्तानी हिंदू हैं, आप इंडिया के हिंदू हो, और हिंदू सब एक है, दो नहीं है कभी भी। पर हम पैदा वहां हो चुके, इसी वजह से हमारे को कहते हैं पाकिस्तानी। हम पाकिस्तानी नहीं हैं, हम भी हिंदू हैं, आप भी हिंदू हो। जितने भी हम जब भी जाते हैं तो हमारे को सिर्फ ये कहते हैं तुम पाकिस्तानी हो। ये नहीं सोचते कि पाकिस्तान में रह के भी अपना इतना धर्म बचाया, अपना वहां सब कुछ छोड़ा, अपना सब कुछ छोड़ के यहां भी आए। यहां भी आप पाकिस्तानी बोलोगे, मेरा ये वेदन है सब भाइयों से, हमारे को पाकिस्तानी मत बोलो। हम आज भी हिंदू हैं, कल भी हिंदू हैं। हम पाकिस्तान में होके भी, हमारे पाकिस्तान में होके भी हम मुकाबला करते थे वहां, जब जाके बचे हैं। आप मुकाबला कम से कम करो, जो आए हैं वो 10 मार के गए हैं, 25 मार के गए हैं, तुम 500 मारो, उसको 20,000 को मारो। जब हमारे को सांस आएगी, वाकई हिंदुस्तान जिंदाबाद है, मोदी जिंदाबाद है, गवर्नमेंट जिंदाबाद है। हम कहेंगे इधर रहेंगे, हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, बच्चे हमारे को नौकरी दे दो और हम पढ़ाएंगे, हमारा जी बढ़ गया यहाँ पे। अच्छा, मोदी बहुत बढ़िया है, हमारा आदमी है, भगवान भगवान है वो, हम मानते हैं। जैसे पूजा उसकी भी हम करते हैं, हम मानते हैं मोदी सही सोच समझ के सब काम करता है। पहले हम तो नहीं जाएंगे, मरेंगे भी मिटेंगे भी हिंदुस्तान में रहेंगे। हमारी सीटीसी मिल चुकी है हमारे परिवार को। हाँ, मेरी मम्मी ठीक नहीं है ना, वो एडमिट है हॉस्पिटल में। अच्छा, ये बातें सुन सुन के उनको टेंशन होगी। अच्छा, हाँ, हम नहीं जाएंगे। हाथ जोड़ के नरेंद्र मोदी को हमारा नमस्कार है, हम नहीं जाएंगे। आपको नागरिकता मिल चुकी है? हाँ, मिल चुकी है हमारे परिवार को। अच्छा, नागरिकता मिल, मम्मी पापा को मिली है, 2 भाई को मिली है, मुझे मिली है नागरिकता। कितने सालों से रह रहे हैं? हम तो 2005 में आए थे। तो आप यही कहेंगे कि आप नहीं जाना चाहते? नहीं जाना चाहते, अपनी मेहनत करते हैं और खाते हैं, खुद कमाते हैं। मेरा नाम है सीता। हमको तो बस यही डर लग रहा, हम ना जाए भाई, यहाँ पर रहे बस हिंदुस्तान में, हम यही चाहते हैं बस। तो बताया जा रहा है आप कितनी उम्र में जो है यहाँ पर आए थे, और अब कितनी उम्र है? मैं तो 7 साल की थी तब लेके आई थी मम्मी, जब छोटी थी। अच्छा, हाँ, तो लगभग कितने साल हो गए आप लोग को यहाँ पर? 25 साल तो हो ही गए। 25 साल। हाँ जी। तो जो ये जिस तरीके से जो घटना हुई है आतंकी, इसको आप कैसे देखते हैं? हम तो उनको देख के बस घबरा के बस सोच रहे कि क्या हो गया, पता नहीं अचानक से बेचारे को हिंदुस्तान में बेचारे को क्या कर दिया जो गए थे। क्यों नहीं जाना चाहते? हम नहीं जाना चाहते, हम हिंदू में रहना चाहते, हम हिंदू आए और हम हिंदू में रहेंगे। क्या नाम है आपका? मजनू दास है जी। हम 99 के अंदर आए हैं, 26 साल हो गए। बहुत वहां के जो अपना घर बार छोड़ के बच्चों को लेके आता है बंदा, वो कुछ ना कुछ दर्द के पीड़ा होता तब आता है। बहुत ही हमारे को दर्द था। ऐसे समझ लो भाई शेर के सामने बकरी, कैसे ही गुजरना है। बच्चों की हालत ऐसे थी भाई, वहां तालीम नहीं थी, संस्कृति नहीं थी, हिंदू बच्चे पढ़ते नहीं थे। वहां समझे बहुत दवा के अंदर था। हमारे को इतना पता नहीं था भाई हिंदू क्या होता है। इसी दुख के जार के अंदर बच्चों को हम लेके ये हिंदुस्तान की शरण में हम आए, तो वीजा लिया, वीजा लेके यहाँ आए हैं। आज हमारे 26 साल हो गए हैं और कानूनी कार्रवाई के ऊपर हम रह रहे हैं। वीजा भी हम बढ़वा रहे हैं और हम जो भी नागरिकता के लिए फॉर्म भी भर रहे हैं और कानूनी के दायरे में हम रह रहे हैं और अपनी खूब मेहनत करके रिज्क रोटी कमा के फ्रूट बेचते हैं, मेहनत करते हैं, अपना अच्छा बहुत गुजारा कर रहे हैं। बाकी दुख ये बात का होता है, ये पाकिस्तान वाले हमने देखा है, तुमने सुना है और हमने देखा है, ये धोखे से वार करते हैं, पीछे से, सामने वार नहीं करते। अभी भी देखो, अभी गुमामा के अंदर किया है, हिंदू मुसलमान को पूछ के मारा गया। ऐसे भी उधर भी ऐसे हमारे साथ होता है, किसी गली के अंदर ऐसे भी वहां भी होता है। किसी दुकान के अंदर जाओ, हिंदू को चाय नहीं पीने देते।
हमारे हाथ के पकौड़े नहीं खाने देते। हमारा मंदिर के अंदर बहुत बहुत तकलीफ होती है। वो दर्द समेट के फिर अपना मुल्क छोड़ के जो आता है उसको दर्द होता है। तो यही हमारे यहाँ के नेताओं को और यहाँ की आवाम को यही हमारी गुजारिश है, भाई ये बच्चे लड़कियां लड़के हम लेके तुम्हारे शरण में आ गए, हमारे को नागरिकता भी मिल गई, सब कुछ भी है, भाई इतनी सपोर्ट कर सकते हो, हमारे बच्चों को नौकरी, कोई प्राइवेट नौकरी, कोई फैक्ट्री के अंदर है, कुछ भी सहायता दे सकते हो। तो ये हमारे को दुख है भाई, ये हमारे को अभी तक सहूलत नहीं मिल रही है। हमारी लड़कियां, हमारे चल 3 लड़के हैं 4 लड़के हैं, हमारे यहाँ शादी भी कर दी है, लड़की भी मैंने इंडिया वालों को दे दिया है और इंडिया वालों को भी मैंने लड़की ले लिया है। जब बाशिंदे हम यहाँ के ही बन गए हैं। और जो हाल ही में आए हैं, तो इससे आप लोगों के अंदर कोई डर है? नहीं, डर नहीं है। हम डर उसको होता है जो लीगल वीजा पे होता है, जिसके अंदर मैल होता है उसको डर होता है। हम तो बच्चे लेके आए हैं, लड़कियां लेके आए, हम परिवार लेके आए हैं, हमारी पूछताछ पूरी होगी, क्राइम ब्रांच, सीबीआई जो कुछ भी आए सारी हमारी पूछताछ होगी है और सारे थाने के अंदर भी पूछताछ होगी है। भाई ये हम है, बाकी हमारा जो भी परिवार आया है हम कट्टर, हम हिंदू है और हमारे जो कोई वंश है आज तक सारे ने हिंदू पसंद कर लिया है, मुसलमान, और हमारी कौम सिंधी ने आज तक एक मर गए कुछ भी हो गया, बाकी धर्म नहीं बदला। हमने भाग जाएंगे अपना घर बार छोड़ के आ गए हैं, बाकी धर्म नहीं बदला, अपना धर्म को हमने उचित रखा है। इस यहाँ पहले हमारा 40 परिवार था, पहले आए थे, उसके अंदर कुछ नागरिकता होगी, कुछ स्वर्गवास हो गए, कुछ खेती बाड़ी में चले गए, कुछ अभी थोड़े से रह गए हैं, उसके अंदर समझ ले बहुत की नागरिकता होगी, 1-2 घर की नहीं हुई है, वो भी मालिक की दया से, सदगुरु की दया से वो भी हमारी नागरिकता बन जाएगी। ये तो हमारे भाइयों का हमारा साथ होगा तब। हाँ गए थे, अब मैं कल भी जाके आया हूँ, डीसी से भी मिल के आया हूँ, 21 सेक्टर से भी जाके आया हूँ। भाई वो बोल रहे हैं मैं आपकी वीजा हमारी 16 तक 17 तक की है और कई भाइयों की, मेरी लड़कियों की, मेरे लड़कों की, भाभीयों की, उनकी हमने वीजा नागरिकता होगी है, उसकी सबने मैंने उसको दे दिया। बाकी जिसकी नागरिकता नहीं हुई है उसके फार्म भर के आज हम जा रहे हैं और आज अप्लाई करने के लिए जा रहे हैं।